हे गाइस, स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस 234 पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो आप सबका क्लास 10 का जो साइंस का वीकली टेस्ट हुआ था, ठीक है, वो सबका आंसर की बताने वाला हूँ, ठीक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे जाके जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर जो है क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है वीकली टेस्ट का, ठीक है। तो चलो आंसर की को देखते हैं। 40 मार्क्स का आज को एग्ज़ाम हुआ, 90 मिनट का समय था, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन सबको और आंसर को भी। आपका पहला क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था पहला? किलोवाट प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इनमें से किससे किससे गुना किया मतलब करेंगे, ठीक है। तो 18/5 से, 5/18 से, दोनों से, 18/7 से, ठीक है। तो देखो, किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। 5/18 से गुना करेंगे, जो संख्या रहेगा जितना मतलब किलोवाट प्रति घंटा रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो कांच, जल, हवा और निर्वात। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलो 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक नहीं है? जूल, किलोवाट, मतलब किलोवाट घंटा, वाट और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये जूल जो है ना, ये भी मात्रक है और किलोवाट प्रति घंटा ये भी मात्रक है। बट बोल रहा है कि कौन सा किलोवाट मतलब जूल का मात्रक नहीं है। तो कौन नहीं है? वाट नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, आवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो 6.022 इंटू 10⁻22, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻20 और 6.022 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा 6.022 और 10⁻23। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलो 5 नंबर क्वेश्चन, सोना और चांदी का संकेत है। तो क्या आ जाएगा? NaAu, Ag और Au और S और Ca और ऑप्शन डी है Au और Ag। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सोना का हमारा प्रतीक होता है Au, ओके, और चांदी का प्रतीक होता है Ag। ओके, तो इसका आंसर इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, बी नहीं, डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो 6 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, निम्न में कौन एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन सब है Al2O3, Al3O2, AlO2, Al2O। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? Al2O3। ओके, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन, भुजा हुआ चूना का कौन से तत्व विगामन होता है? भुजा हुआ चूना में कौन सा तत्व विगामन होता है? तो हम लोग भुजा हुआ चूना का जानते हैं सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2। ओके, इसमें देखो Ca ये भी विगामन है, ठीक है, O भी विगामन है और H भी विगामन, ठीक है। तो सब विगामन है, इस विधामन है मतलब, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, इनमें से सभी, ठीक है। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त है। रक्त क्या है? कोशिका विभोज्यतक, कोशिका तरल संयोजी उत्तक, विभोज्यतक, सरल स्थायी उत्तक, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है? शीर्ष विभोजित, अंतवरिष्ठ विभोजित, मृदु उत्तक और सरल स्थायी उत्तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शीर्षस्थ विभोजित तक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ए और ए। चलो 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, मतलब लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जाइलम में, फ्लोएम में, वसीय उत्तक में, पेशियों में। तो ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? जाइलम में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो ये सब का बोल देते हैं जो जिसका आंसर मतलब बोला जा सकता है, ठीक है।
निम्न में रासायनिक सूत्र लिखे, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड का जो हम लोग का जो है ना मुख्य उद्देश्य है, मतलब उद्देश्य है आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको बता देते हैं, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम का होता है Na, क्या हो जाएगा Na2O, क्या हो जाएगा Na2O, ओके। एक ये हो जाएगा, और हो जाएगा दूसरा एलुमिनियम सल्फेट। एलुमिनियम का सल्फेट का होगा Al2SO4 का होल 3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अगर लिख दोगे तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पक्का है, ठीक है। 2 नंबर का ही क्वेश्चन नहीं है। और दूसरा जाइलम और फ्लोएम में अंतर मतलब लिखने बोला, तो जाइलम और फ्लोएम में कैसे अंतर लिखेंगे? तो जाइलम और फ्लोएम में जानते हैं कि जाइलम जो होता है ना, ये किस में होता है? ये जल का वाहन करता है, जल का वाहन करता है, और फ्लोएम भोजन का वाहन करता है, ठीक है। तो आपको लिख देना है, तो जाइलम पौधों में जल का वाहन करता है और फ्लोएम भोजन का वाहन करता है, ओके। ये हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो दूसरा 13 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा का संक्षिप्त ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और ऊर्जा का मतलब संरक्षण का नियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान नहीं, क्या होता है? ऊर्जा को ना तो कभी निर्माण किया जा सकता है और ऊर्जा को ना तो कभी विनाश किया जाता है, इसी को द्रव्यमान, ये मतलब ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं, ओके। 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखे। 3 अंतर आराम से लिख दिए होंगे, ठीक है। इसका भी आप परिभाषित कर दिए होंगे, परमाणु संख्या, समस्थानिक द्रव्यमान, जिसमें प्रोटॉन की संख्या को ही द्रव्यमान परमाणु संख्या कहते हैं, और समस्थानिक जिसमें क्या बोलता है? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है बट परमाणु संख्या भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन तो है, प्रोटॉन एक हो गया, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके, ये हो जाएगा। और इसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान में मैग्नीशियम कितना नंबर में आता है? 12 नंबर में आता है। तो इसमें क्या लिख देंगे? 2,8,2, ओके। और पोटेशियम और आयरन का संकेत हो रहा है। पोटेशियम का कितना हो जाता है? पोटेशियम का संकेत होता है, पोटेशियम का होता है K, और आयरन का क्या होता है? Fe, मतलब लोहा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या कर लेंगे? न्यूटन में है तो चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पर 6 मतलब इतना न्यूटन है, तो चंद्रमा पर 1/6 होता है, तो 6 से काटेंगे तो 10 न्यूटन, कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन, इसका एक आंसर हो जाए। और इसको परिभाषित करने बोले तो लास्ट में आंसर आएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, ओके। तो ये आंसर है। तो चलो आज भी इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।